कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो बाय देयर वेरी इफेक्ट वो दो तरह के होते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग या लीगली स्पीकिंग वो जजमेंट की नेचर जो है वो दो अलग अलग तरह की होती है। एक कोर्ट के डिसीजन वो होते हैं जो डिसीजन इन रेम कहलाते हैं। इन रेम ये लैटिन वर्ड है। इस ये डिसीजन या जजमेंट इन रेम जो होता है आपको इस और डिसीजन और जजमेंट इन पर्सोनम इन दोनों के अंदर तफरीक करने का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आगे थर्ड बुलेट में मैं पढ़ता हूं उसको। ए जजमेंट इन रेम determines the legal status of a thing, while a judgment in personam determines the rights and liabilities between specific parties. यानी मैं आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो डिसीजन इन रेम ये होता है जो कि किसी भी थिंग, किसी भी चीज का या किसी भी लॉ का लीगल स्टेटस वाज़े कर देता है। यानी एक लॉ गवर्नमेंट लेके आई, उसको चैलेंज किया गया कोर्ट ऑफ लॉ में। कोर्ट ऑफ लॉ ने कहा कि ये तो लॉ ही अल्ट्रा वायर्स है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ फ्रेम करने के जो स्कोप दिया गया है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, ये तो लॉ ही गलत बना है, ये लॉ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर्स है। तो अगर ये जजमेंट आ गया तो ये जजमेंट जो है जजमेंट इन रेम कहलाएगा। ये सिर्फ उस पिटिशनर ने जिसने चैलेंज किया लॉ को, इसका बेनिफिट सिर्फ उसको नहीं पहुंचेगा बल्कि तमाम टैक्स पेयर्स के लिए ये एप्लीकेबल हो जाए। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि सीबीटी को चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में कि ये अल्ट्रा वायर्स है, और बेस्ड ऑन दी आर्ग्यूमेंट के जी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है प्रॉपर्टीज के ऊपर जो टैक्स लगाने का अख्तियार तो प्रोविंसेस के पास है, तो फेडरेशन ने कैसे सीबीटी लगा दिया। ये 7E के अंदर ये आर्ग्यूमेंट है, उसमें भी आर्ग्यूमेंट है, उसमें और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट रिफाइन हो जाता है कि वहां तो फॉरेन एसेट्स के ऊपर लगा है। तो 7E में तो जो लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, तो एक आर्ग्यूमेंट है कि ये तो अल्ट्रा वायर्स है, ये फेडरेशन के पास तो अख्तियार ही नहीं है टैक्स लगाने का प्रॉपर्टीज को। ये 7E सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स के तहत ये कैसे लगाया गया, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको अल्ट्रा वायर्स करार दे देती है तो 7E के तहत जो पिटिशनर्स हैं उनको तो बेनिफिट होगा ही, उसके अलावा जितने भी टैक्स पेयर जो है जो 7E की कंप्लायंस कर रहे हैं वो भी इस एम्बेट से निकल जाए और अगले साल वो 7E का टैक्स जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी आप कोई वो नहीं कीजिएगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये अभी डिसीजन पेंडिंग है। ऐसे ही सीबीटी के अंदर फॉरेन एसेट तो आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू वहां भी बनता है। तो वहां भी अगर डिसीजन आता है तो वो डिसीजन इन रेम होगा। अच्छा, और इन पर्सोनम ये होता है, इन पर्सोनम के जो डिसीजन कोर्ट देती है उसका उसकी एप्लीकेबिलिटी या वो जो रिलीफ मिलता है वो रिलीफ सिर्फ उस पिटिशनर को मिलता है जो कि जिसने कि वो कोर्ट में जो है वो प्रेयर की होती है, जिसने कोर्ट में जो है वो रिट पिटिशन या जो है सिविल सूट फाइल की होती है, सिर्फ उसको बेनिफिट मिलता है, दूसरे लोग उसमें फायदा नहीं उठा सकते। तो वहां पे टैक्स ऑफिसर का ये कहना सही है कि ये डिसीजन जो है इन पर्सोनम है, ये सिर्फ पिटिशनर की हद तक अप्लाई होता है और आपके फैक्ट्स भी डिफरेंट है उससे, तो ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये डिसीजन इन रेम नहीं है। तो वहां पे आपको दोबारा से अपील प्रोसेस से गुजर के कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपना केस एस्टेब्लिश करना होगा। तो ये होता है। तो डिसीजन इन रेम बाइंडिंग होता है जो है, और जो है डिसीजन इन पर्सोनम जो होता है वो सिर्फ उन पिटिशनर्स पे बाइंडिंग होता है जो कि जिनको रिलीफ मिला या जिनके एडवर्स केस हुआ होता है। तो ये मैंने बात कर ली, आगे चलते हैं।